गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि S2 पर चर्चा होने वाली है अगले वीडियो में। तो ये है हमारा सेकेंड ईयर का पेपर दूसरा S2। इसमें हम सब पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। उसका भी थोड़ा सा ही हम लिखे हैं, इस थोड़े से में ही उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। दरअसल है क्या, देखिए S1 और S2 यही हमारा दो ठो पेपर जो है थोड़ा टफ़ है। बाकी टफ़ नहीं कहा जाए, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी पेपर है उसमें आप थोड़ा मोड़ा मेहनत करके भी काम चला सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो इसलिए पहले ही थोड़ा सजग रहें, अवेयर रहें। S2 में S1 के बनिस्बत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिकों के विचार हैं, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। और है क्या, S1 में क्या है, थोड़ा सा आप समझ लेते हैं तो आप उसको डील कर सकते हैं। तो चलिए बहरहाल अब देख लेते हैं S2 हमारा जो यूनिट है वो क्या है। S2 हमारा यूनिट का नाम पेपर का नाम है संज्ञान, सीखना और बाल विकास, ठीक है। अब एक बात ज़रा पहले हम पेपर पर ही बात कर लेते हैं। जो पेपर है हमारा संज्ञान मतलब क्या होता है, ठीक। यदि पेपर समझ लेते हैं तो फिर यूनिट समझने में आसानी होगी। यूनिट समझ लेंगे तो खेल ही ख़त्म है। तो सबसे बड़ी बात हम देख लेते हैं संज्ञान। संज्ञान देखिए कॉग्निशन होता है। संज्ञान के अंतर्गत आता क्या क्या है, ज़रा उसे देख लेते हैं। संज्ञान के अंतर्गत आएगा अपना बुद्धि आएगा, चिंतन आएगा, तर्क आएगा, कल्पना आएगा, सोच समझ, समस्याओं को समाधान करने की क्षमता आएगा, और भी जितनी भी बौद्धिक क्षमताएं हैं वो सारे संज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके बाद है सीखना, लर्निंग, जिसको हम शिक्षण शास्त्र की भाषा में अधिगम कह लेते हैं, है ना। वही आपको यहाँ पर सामान्यतः दिखाया गया है सीखना में। पहले हम पेपर पर ही अभी बात कर रहे हैं, अभी यूनिट पर हम नहीं आए हैं। इसके बाद है ये संज्ञान तो हो चुका है। इसके बाद है अधिगम, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं या सीखना। शिक्षण शास्त्र की भाषा में इसे अधिगम कहते हैं। अधिगम है क्या, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक ना। किस तरह का परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम के ऊपर हम पिछले भी एक और वीडियो है चैनल पर, आप चाहें तो वहाँ पर से भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा मोड़ा फिर भी डील करने की कोशिश करेंगे। अनुभव के द्वारा या अनुभव द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ये अनुभव द्वारा और अस्थायी परिवर्तन क्या समझ में आ रहा है, ज़रा इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए है क्या, हम कुछ भी जो सीखते हैं या हमारे अंदर जो अधिगम होता है वो ऐसे नहीं हुआ हम देख लिए बस सीख लिए। देख के भी सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, लेकिन इसके लिए भी है कि एक आपको अनुभव होगा, चाहे अमूर्त रूप में ही क्यों ना हो, आपको अनुभव होगा तो आप सीखिएगा, और जब सीखिएगा तो व्यवहार में आपके स्वतः ही परिवर्तन आएगा, ठीक है। यही है अधिगम। अब जिस तरह से हमने उस पेपर में बहुत अच्छे से उस वीडियो में डील किया है, वैसे एक बार देख लेते हैं। आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक, सीख रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा जो आप मान लीजिए बाल विकास सीखिएगा या कॉग्निशन जो था हमारा संज्ञान, वो जो सीखिएगा तो अब आप उस हिसाब से ही शिक्षण अधिगम कर पाइएगा, है ना। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपको सहायता करेगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो ये आपने सीखा तभी, है ना। और अच्छा थोड़े से इसको भी पहले कर लेते हैं, फिर जो हम बोलना चाह रहे हैं वो बोलेंगे। बाल विकास आता है इसके बाद हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास क्या है, बालकों का विकास बाल विकास कहला जाएगा, है ना। और इसके अध्ययन के लिए मनोविज्ञान में एक अलग शाखा बनाई गई है, इसको बाल मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। संज्ञान उसके बाद फिर था, अच्छा अब हमारा ये पेपर का डीलिंग ख़त्म हुआ। देखिए हम आपको संज्ञान, सीखना और बाल विकास तीनों पर बात कर दिए हैं। अच्छा संज्ञान में तो हमने देख लिया कि क्या क्या पढ़ना है, मनोवैज्ञानिकों के विचार पढ़ने हैं, ये वो। अधिगम में भी थोड़ा मोड़ा बस वही बात है। बाल विकास में बालक का विकास किस तरह से होता है, किस अवस्था में वो क्या सीखता है, कितनी अवस्थाएं होती है, ये सब इसके अंदर पढ़ना है। अब एक बात बताइए, क्यों पढ़ना है संज्ञान, सीखना और बाल विकास, इसे ज़रा ना
अच्छे से समझिए। देखिए, आप एक भविष्य के शिक्षक हैं, तो आपको आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप संज्ञान को, सीखना को, बाल विकास की प्रक्रिया जो है, बाल मनोविज्ञान को, उसको एक अच्छे ढंग से आप समझ पाएँ, ताकि आपकी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें आप बच्चों के इन सब के विकास के ऊपर ज़्यादा आप बल दे पाएँ, ज़्यादा आप ध्यान दे पाएँ। जब पहले के दौर में होता क्या था, शिक्षक इन सब से अपरिचित थे, शिक्षक ही अपरिचित थे, तो बच्चे में क्या संज्ञानात्मक विकास करवाते, कैसे वो रचनात्मकता लाते बालक में, किस तरह से वो सुचारू रूप से सरल तरीके से वो बच्चे को सिखा पाते। बालक के विकास के बारे में उसे पता ही नहीं था, तो बालक को वो समझ कैसे पाते। तो अब के जो दौर में जो ये ट्रेनिंग है, ये प्रशिक्षण है, इसमें ये डालने का, ये पाठ्यक्रम में शामिल करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। आप इसको समझें और इसकी सहायता से आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैसे गतिविधि, विचार, तथ्यों को शामिल करें जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास हो, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक अच्छे तरीके से हो पाए, वो सुचारू ढंग से, आसानी से सीख पाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद कर पाए। इसके लिए हम व्यवहारिक शिक्षण करेंगे, है ना, शिक्षा को व्यवहार में लाएंगे, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा बोलते हैं। फिर बालकों की बाल विकास है, यदि हम बाल विकास समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे, बाल मनोविज्ञान का प्रयोग सही से कक्षा में कर पाएंगे, बच्चों को समझ पाएंगे, बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ पाएंगे, तभी ना हम अच्छे ढंग से शिक्षण कर पाएंगे। दरअसल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारा जो S2 पेपर है, सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षण अधिगम ठीक से कर पाएँ, कक्ष में हम बच्चों को आसानी से सिखा पाएँ जो हमारा विषय वस्तु होगा। ठीक है, ये ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जब उद्देश्य आप समझ लीजिएगा तो आपको जो विषय वस्तु है या यूनिट है, इकाई है, उसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं सीखना, जो हमने थोड़ा सा बताया था। शिक्षण शास्त्र की भाषा में इसे अधिगम कहते हैं। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है अनुभव के द्वारा। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। कैसे होता है नकारात्मक, कैसे होता है सकारात्मक, इसको देखते हैं। हम सकारात्मक समाज में रहेंगे तो हमें सकारात्मक बदलाव आएगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा, सकारात्मक हम सीखेंगे। अब एक बात देखिए, हमारे परिवार में, घर में है क्या, सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। हमारा समाज हम जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के अगल बगल के लोग IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं। तो इस तरह से बच्चा क्या सोचेगा। हम इस परिस्थिति से अब नहीं निकल सकते हैं। एक बच्चा गलत चीज़ नहीं सीखेगा, वो चाहकर भी उस माहौल में नहीं जा पाएगा जिस माहौल एक नकारात्मक सिखाता हो, नकारात्मकता विचार पैदा करता हो, नकारात्मकता का वाला व्यवहार उसमें डालता हो। जैसे नकारात्मकता में हम क्या देखेंगे, अब नकारात्मकता हम देख लेते हैं। अच्छा, सकारात्मकता में जो है, सकारात्मक अधिगम किसके किसके द्वारा होगा, समाज के द्वारा होगा। जिस समूह में के साथ वो खेलता है उसके द्वारा होगा, जिस दोस्त के साथ समय बिताता है, जिस परिवार के साथ रहता है, इसके साथ अलावे भी बहुत सारा ग्रुप हो सकता है जहाँ वो पढ़ता है ना, जिनसे वो पढ़ता है। फिर नकारात्मक में भी वही बात है। नकारात्मक हुआ क्या, अगर हम नकारात्मक समाज में देखें जहाँ लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उस समाज में के बच्चा क्या सीखेगा। वहाँ चाहकर भी बच्चा शिक्षण नहीं कर पाएगा। अगर वो करता है तो इसी वजह से ना, वैसों को बोला जाता है ना, कीचड़ में कमल जो होता है सामाजिक में, अपने बोलचाल की भाषा में। तो क्या है, ज़्यादातर नहीं सीखता है, इसीलिए वहाँ पर कीचड़ में कमल कहा जाता है कि एगो दूगो एक आध ठो अगर कोई कर लिया तो वो उसको कीचड़ में कमल कह देते हैं। अब नकारात्मक से अर्थ है वो गलत चीज़ सीखेगा पढ़ाई की तरफ। अब विचार भी उनका फिर उसी तरह से होगा, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, है ना, दूसरों को कैसे, मतलब किसी से सामाजिक व्यक्ति ही सही से नहीं रह पाएगा, नकारात्मक। अब ये कैसे सीखेगा, है ना। ये भी उसी तरह समाज में अगर गलत लोग रहते हैं
गलत तरह का व्यवहार है तो गलत ही सीखेगा। रोज़ झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है समाज में, तो वो क्या सीखेगा? वही गाली गलौज ही सीखेगा। जिस समूह में रहता है, जिस दोस्त के साथ रहता है वो शराबी है, जिस समूह में रहता है वो लोग हमेशा झगड़ा झंझट करते रहते हैं। जिस परिवार के साथ रहता है उस परिवार में उनके माता पिता अक्सर झगड़ते रहते हैं, भाई बहन, मतलब माता पिता सही से परिवार का संचालन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेगा? नकारात्मक अधिगम ही होगा। इसके कारण सब, और एक बात है, इसके कारण जो है उसकी जो पढ़ाई है, उसका जो शिक्षण है, अधिगम है या अध्यापन है, वो जो बालक पढ़ेगा वो प्रभावित होगा, है ना। वो सही से नहीं पढ़ पाएगा। विद्यालय जाएगा, उसको घर की समस्या के बारे में वो विचार करेगा, मतलब उसका दिमाग जो है सही से नहीं रह पाएगा नकारात्मक में। इसके बाद बाल विकास पर बात कर लेते। अब एक बात है संज्ञानात्मक विकास, जो यहाँ पर है हमारा यूनिट 1 में जो टॉपिक है पहला, संज्ञानात्मक विकास की समझ बच्चों के संदर्भ में। हमने पहले भी बताया था कि ये जो है बच्चों के ही संदर्भ में हमें जानना है, क्योंकि वहाँ से ही शुरू होता है। इससे पहले वीडियो में हम बताए थे बालक पे ही जोर इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अब एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, एक चीज़ जो है संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञान का विकास, संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञान क्या है हमने इससे पहले बता दिया। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत है समस्या समाधान, सोचना, समझना, तर्क करना, सारी जितनी भी बौद्धिक क्षमताएं हैं वे सारी संज्ञानात्मक विकास हैं। और अब इसके बाद और एक बात देखिए, संप्रत्यय का जो विकास होता है ये भी संज्ञानात्मक विकास के ही अंतर्गत होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। संप्रत्यय का विकास कहाँ होता है? संज्ञानात्मक विकास के ही अंतर्गत होता है, और ये सीटेट में भी पूछता है, ठीक, इसलिए अवेयर रहिएगा थोड़ा। संज्ञानात्मक विकास की समझ अच्छी ये हो गया। अब इसके बारे में जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, अच्छा, संप्रत्यय का विकास जो अभी एक शब्द आया है उस पर ज़रा बात कर लिया जाए, है क्या? हाँ, बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय का विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में तो हमने बात किया बच्चों में, है ना। फिर संप्रत्यय है क्या? कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इंग्लिश सरल से सरलतम भाषा उद्देश्य से देखने का कॉन्सेप्ट। आप किसी चीज़ को समझते हैं उसके लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट लागू करते हैं खुद के लिए, या फिर किसी चीज़ को समझने के लिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं जिससे आप किसी चीज़ को समझते हैं। अब एक बात ज़रा देख लीजिए, कोई बच्चा गणित बनाता है ना, गणित में उसने क्रय विक्रय, जैसे देख लीजिए क्रय विक्रय का टॉपिक पढ़ रहा है, तो उसके लिए उसके दिमाग में क्या है, क्रय विक्रय में यदि हमको लाभ निकालना है तो उसके लिए वो क्या करता है, जो हमने विक्रय मूल्य दिया है, ऐसा उसे शिक्षक जो होते हैं, शिक्षणकर्ता, वे बता देते हैं कि जो विक्रय मूल्य है हमारा, उसमें हम क्या घटाते हैं, क्रय मूल्य को, तो हमारा क्या निकल जाता है, लाभ निकल जाता है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में बना हुआ। इसी तरह से विज्ञान में होगा, सारे विषय में उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहता है, और यही कॉन्सेप्ट का विकास धीरे धीरे शिक्षक उसके कॉन्सेप्ट विकास में मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात है, शिक्षक की भूमिका कक्ष में बहुत ही अहम है, इसी वजह से शिक्षकों पर इतना जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर संप्रत्यय विकास भी हो गया। अब यहाँ पर है महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, किसने संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा किया है या संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा है। मूल रूप से जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर के बारे में हम जानते हैं, और जो सिलेबस में या क्वेश्चन में आ सकता है वो आएगा जीन पियाजे और ब्रूनर के बारे में। वाइगोत्स्की के बारे में उम्मीद नहीं है आने का, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद जब सिलेबस में नहीं दिया है तो ना ही रखिए। अब देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए, इन दोनों का नोट्स आपको मिल जाएगा, वो अभी नहीं मिलेगा लेकिन कोशिश करेंगे हम दे देने का। इन दोनों का आपको नोट्स ही देखना पड़ेगा। फ़िलहाल हम थोड़ा मोड़ा चर्चा कर देते हैं, ब्रूनर और
वाइगोत्स्की, इसने किस किस चीज़ को आधार मान के, किस किस दृष्टिकोण पर संज्ञानात्मक विकास के अवधारणा को अपने व्यक्त किया है। तो जीन पियाजे आयु, एज या उम्र, इसके अनुरूप वो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है उसको बताया है। वाइगोत्स्की कहते हैं आस पड़ोस, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से इसने बताया है कि बच्चा, जैसे ये कहते हैं कि 2 साल में बच्चा इतना सीखता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। इसी तरह से ये कहते हैं कि नहीं, अगर बच्चा अनुभवी लोगों के साथ रहता है, उम्र कम भी है, तब भी वो उतना सीख लेगा जितना के साथ वो रहता है, जितने अनुभवी लोगों के साथ रहता है। तो खैर बहरहाल गलत ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद है ब्रूनर का क्या कहना है, ये एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। जीन पियाजे का 4 टाइप है, जैसे इंद्रिय जनित गामक है, उसके बाद है जिसको संवेदी पेशीय भी बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के जो हैं 4 टाइप, जीन पियाजे ने 4 दिया है, ब्रूनर ने 3 दिया है। इन सब पर एक बार डिस्कस कर लिया जाए। वीडियो कितना लंबा हुआ है ये भी देखा जाए। इन सब के बारे में जो है ना एक नया ही वीडियो आ जाएगा, इस वीडियो में रहने दीजिए, बहुत लंबा हो गया है। चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।